थोड़ा सा फ्लैशबैक दूँ मेरे एग्ज़ाम के डे का। सीरियसली मुझे एक पैनिक अटैक आ गया था एंड आई डिडंट इवन न्यू कि उसको पैनिक अटैक बोलते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट द स्टोरी ऑफ हाउ वाज माय नीट डे। I'm Rishita Gajankush and I'm a second year dropper. Just like you all, I'm waiting for the day when the counseling will start and I guess it's already started now, but मैं MBBS की counseling में part नहीं लूँगी because I'm going to choose veterinary. तो मैंने वो counseling में part लिया है, मैंने registration भी कर दिया और अभी merit list का I'm going to wait. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एकदम जी जान से बनना है, आप में वो स्किल है तो आप सच्ची में ये फील्ड में जाओ। बट मेन चीज़ मैं ये फील्ड के बारे में बताऊंगी कि अगर आप सच्ची में ये सोच कर चाहो ना कि इस फील्ड में अंधाधुन पैसा है, आप एक बार डॉक्टर बन गए तो बहुत सक्सेस है, बहुत पैसा है, एकदम मतलब पैसा, ये अगर आप मेन फैक्टर सोच कर ये फील्ड में आने का सोच रहे हो तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। सीरियसली आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप बहुत पैसा कमाओगे बट पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस आप अपने इवन ये टाइम में अगर आप जाओगे, ये टाइम क्या होता है भाई, No, God! नीट यूजी के टाइम पर मतलब सीरियसली इट इज़ लाइक सो ट्रॉमेटाइजिंग। और ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक दूँ मेरे एग्ज़ाम के डे का, तो मुझे एक पैनिक अटैक आ गया था एंड आई डिडंट इवन न्यू कि उसको पैनिक अटैक बोलते हैं। मतलब पूरा बॉडी वॉज लाइक शिवरिंग एज हेल। मैं इतना शिवर कर रही थी और मैं इतना ज़्यादा, मेरी सांसें एकदम ऐसी हो गई थी सांसें। और मैं जस्ट एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर रही थी एट दैट टाइम, मतलब मैं पैन कार्ड ले लूँ या फिर पासपोर्ट ले लूँ, क्योंकि मेरे आधार कार्ड पर मेरा बहुत बचपन का फ़ोटो है जिसमें आई एम नॉट गोइंग टू लाइक बी रिकग्नाइज्ड। तो मैं कोई और वे ऑफ लाइक मेरा आइडेंटिटी वहाँ पर लेकर जाने वाली थी। तो वहाँ पर वो मैम खड़ी थी जो मुझे कुछ तो एक ही लेकर जाने देने वाली थी। तो मैंने उनको दिया और मेरा हाथ ऐसा थर कर रहा है एंड आई वॉज लाइक ट्रॉमेटाइज। मतलब जब तक मैं वो एग्ज़ाम सेंटर में जाकर बैठ नहीं गई, मैं थोड़ा सेटल डाउन नहीं हो गई, तब तक सब कुछ लाइक मेरा मन इतना ऐसा लग रहा था ना कि वो ऐसा बवंडर आ गया मन में, और वो फीलिंग मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मतलब एक तो गाड़ी में ही मुझे एकदम ऐसा मोशन सिकनेस की वजह से, एक्चुअली मुझे हमेशा होता नहीं है बट एग्ज़ाम के टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे लिटरली एकदम ऐसा वॉमिटिश फील हो रहा था, बहुत नॉशियस फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा अनईज़ी। मतलब वो एक अलग ही टाइप का अनईज़ी बना है जो मुझे वो एग्ज़ाम के टाइम पर फील हो रहा था, और वो शायद सबको होता रहेगा। बट जब मैंने गूगल भी नहीं किया, मेरे जस्ट ऐसा ही मेरे फीड पर आ गया इंस्टाग्राम की कि साइंस ऑफ हैविंग अ पैनिक अटैक या फिर ऐसा ही कुछ एंजाइटी अटैक पैनिक अटैक के बारे में इन्फॉर्मेटिव पोस्ट था। तो मैंने वो पढ़ा एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि भाई मुझे एग्ज़ाम के पहले पैनिक अटैक आ गया था। और बट एक्चुअली वो इतना ज़्यादा लाइक इट वॉज लाइक मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं, मतलब मुझे वो मोमेंट में वो इतना ज़्यादा अजीब फीलिंग था ना, वो मतलब इतना मुझे नॉशियस फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैं चक्कर आकर गिर जाऊंगी। बट मुझे आज तक लाइफ में कभी भी चक्कर नहीं आया, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। बट सीरियसली इतना मतलब वो एक बुरा फीलिंग है ना, हाथ थरथरना तो रुकेंगे ही नहीं, पूरी बॉडी अंदर से काँप गई है। वो एक डर, एक अलग ही प्रकार का डर, एक अलग ही प्रकार का पैनिक होता है। और फिर मैं जब एग्ज़ाम हॉल में गई, मैंने सब चेक इन किया, लाइक जैसे होटल में चेक इन करते हैं वैसे पूरा एग्ज़ाम में चेक इन किया। फिर वो मैम ने बताया कि मैंने एक्चुअली एक मोटी हील वाले शूज़ पहने थे, सो शी सेड कि वो निकालना पड़ेगा, बट मैंने कुछ निकाला नहीं वो, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे वो गंदे फ्लोर पर पैर नहीं रखना था वॉशरूम वगैरह जाते हुए। बट मुझे उसके बाद किसी ने भी रोका टोका नहीं और मैं वहाँ पर अंदर जाकर बैठ गई। तब आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, अभी सब नॉर्मल हो गया है, अभी मैं एग्ज़ाम देने जाने वाली हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, पर मेरे पेरेंट्स तो आइकिया गए थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे वो, और मैं इधर एग्ज़ाम में मेरी फटकर 4 हो गई थी। एंड ऑलमोस्ट एग्जैक्ट टाइम पर मुझे पेपर मिला। लाइक
बायो का देखा जाए ना तो पेपर सीरियसली इतना ज़्यादा इजी था. इट जस्ट फेल्ट लाइक कि मतलब तुम लोग को बस गेस करना है, मतलब एक कैजुअल गेस करना है. मतलब तुम्हें अगर पता है कि ये 3 ऑप्शंस नहीं हो सकते तो चौथा ऑप्शन गारंटेड रहेगा. लिटरली बायोलॉजी का पेपर ऐसा था. और इवन बाकी सब्जेक्ट्स का भी पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था. मतलब अगर मैच द फॉलोइंग तो भर भर के डाले थे 2024 में. अच्छा था, पेपर बहुत अच्छा था. बट अच्छे की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया ऑन केमिस्ट्री. और केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे ऑलमोस्ट 19 रॉन्ग हो गए और 17 राइट हो गए, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में बहुत अटैम्प्ट किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था. और सरप्राइजिंगली मुझे फिज़िक्स में ज़्यादा मार्क्स है केमिस्ट्री के बजाय, और केमिस्ट्री में मेरे सारे मार्क्स नीचे आ गए. ठीक है. बट पेपर का दिन बहुत, मतलब वो जो डर वाली फीलिंग है, वो पैनिक अटैक, इरिटेशन एंड डर, स्पेशली डर और वो एनजाइटी, वो जो पेपर के पहले की है ना, ऐसा लगता है कि यार वो दिन आना ही नहीं चाहिए वापस. अब मेरे दिमाग में आ रहा था कि रीनीट होगा, रीनीट होगा, रीनीट होगा. बहुत लोग बोल रहे थे नहीं रीनीट होना चाहिए, होना चाहिए. तब मुझे ऐसा लग रहा था भाई क्यों तुम लोगों को रीनीट चाहिए? लाइक एग्ज़ाम के 1 महीने बाद तुम लोगों को रीनीट चाहिए. मैं खुद इतनी, वो दिन से मैं अभी तक उभर नहीं गई और कभी उभरूंगी भी नहीं. वो दिन मैं जब भी याद करती हूँ मुझे एक अलग ही ट्रॉमा लाइक अनलॉक हो जाता है हमेशा. अजीब एकदम फीलिंग्स आते हैं. और ये लोग बोल रहे हैं रीनीट चाहिए. अरे भाई नहीं चाहिए रीनीट, बिल्कुल भी नहीं चाहिए रीनीट. अगर रीनीट हुआ होता तो शायद मैं एग्ज़ाम देने जाती भी नहीं, क्योंकि मुझे वो फीलिंग से हेट हो गया है. और ना ही मैं अभी कभी नीट वापस देना चाहूँगी पर्सनली, क्योंकि जो मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा सिर्फ वो एग्ज़ाम की वजह से जो होता है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि MBBS में जाने के बाद वो ट्रॉमा ख़त्म हो जाएगा. वो MBBS में जाने के बाद वो ट्रॉमा अलग ही तरह से वो अनलॉक हो जाता है. तब वो अलग ट्रॉमा है, तब दैट इज़ बियॉन्ड नीट यूजी. वो पढ़ाई भी अलग है, वो स्ट्रेस भी अलग है, वो एग्ज़ाम भी अलग है. एक बार MCQ के एग्ज़ाम देना अलग है और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना अलग है. इनडायरेक्टली लॉजिकली देखा जाए तो यू आर वर्किंग हार्ड टू वर्क हार्डर. लिटरली ये लॉजिक होता है तुम अगर JEE या फिर नीट के लिए अपियर कर रहे हो. बट या कुछ देशों में अगर देखा जाए तो यहाँ बीइंग अ डॉक्टर इज़ रियली गुड थिंग, क्योंकि अगर आप सीरियसली डॉक्टर बन गए वहाँ पर तो आपकी कमाई बहुत होने वाली है. पर इंडिया में अभी ये एग्ज़ाम लिटरली 24 lakhs और स्टूडेंट्स, इतने लोग दे रहे हैं ये एग्ज़ाम. मतलब तुम यही सोचो कि इतने लोग अगर वो एग्ज़ाम के लिए अपियर कर रहे हैं, सिलेक्ट कितने हो रहे हैं, प्राइवेट में कितने जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में कितने जा रहे हैं, और कंपटीशन कितना ज़्यादा है. दैट इज़ रियली अ थिंग यू शुड थिंक अबाउट बिफोर अपियरिंग इन दिस एग्ज़ाम. अभी ये पूरी स्टोरी अगर हो गई तो ये मेरी एग्ज़ाम डे की स्टोरी हो गई. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल डे था, बहुत डरावना डे था. द डे वॉज लाइक अ हॉरर स्टोरी. बट या इट वेंट वेल. आफ्टरवर्ड्स मैं घर आई, चिल किया एंड ठान लिया कि इसके बाद 1-2 महीने के लिए किताबें देखूंगी ही नहीं बिल्कुल भी. आई डोंट वांट टू सी ऑल दोज बुक्स. आई जस्ट वांट टू हैव रेस्ट. मतलब एक फोबिया हो गया था मुझे पढ़ने से. बट आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, जितना भी काउंसलिंग के लिए डिले हो रहा है, इट फील्स लाइक यार व्हेन आई विल गेट बैक टू स्टडिंग. क्योंकि ऑफ कोर्स कितना ही छुट्टी ले लेंगे जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा. मतलब मैं खुद इतना पढ़ने वाली नहीं हूँ, बट अभी इतना टाइम से अगर मैं घर पर हूँ तो मुझे अभी फील हो रहा है अरे यार कब शुरू होगा, कब कॉलेज शुरू होगा, कब सब मेरा लाइक लाइफ वापस से बैक ऑन ट्रैक हो जाएगी. सो दैट्स इट. होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.